कर्मचारी है तभी करेंगे हम तो राज्य, तो उससे करना किस बात का। देखिए, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये शायद आप लोग इससे पहले भी इसकी कवरेज कर चुके हैं। ये सभी संवर्गों का है। इसमें हम सभी जल निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं सबकी एक समन्वय समिति है और इस धरने का मूलभूत कारण हमारा सर्वाइवल है। मूलभूत कारण हमारा सर्वाइवल है और आज जल निगम एशिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके विभाग के जो विभागीय कार्य, जो मौलिक विभागीय कार्य हैं, जैसे वर्तमान में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के अंतर्गत आच्छादित योजनाएं हैं, हर घर नल से जल, इनको विभिन्न विभागों को या दूसरे विभागों को जो तकनीकी रूप से उतने दक्ष नहीं हैं उन विभागों को इनको काम दे दिया गया है। और चूंकि हम इस समय एक निगम के रूप में काम कर रहे हैं तो निगम जो है करे हुए काम पे जो हमें सेंटेज मिलती है, जो हमको सुपरविजन चार्जेस मिलता है, उसी के आधार पे हम लोग सर्वाइव करते हैं। उसी पे हमारी तनख्वाह मिलती है, उसी पे हमारे पेंशनर्स को पेंशन मिलती है, उसी पे हमको ग्रेजुइटी मिलती है, उसी पे हमको सब चीज़ें मिलती हैं। आज चूँकि वो वर्कलोड हमसे कम हो गया है और हमारा स्टाफ भी धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो हमें 1200 करोड़ रुपए साल के करीब की ज़रूरत होती है अपने विभाग को संचालित करने के लिए, उसकी जगह हम 7-7.5 हज़ार या 6,500 रुपये अर्जित कर पा रहे हैं और 5,000 करोड़ रुपए के हम डेफिसिट में चल रहे हैं। तो हमारे सभी संवर्ग के सभी साथियों का निरंतर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। ये शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए, उन्हें चेताने के लिए कि हमारे बिना ये काम संभव नहीं है और हमारा जो वर्कलोड है वो हमको वापस दिया जाए। वर्कलोड वापस मिलेगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, टर्नओवर पे हमें सेंटेज मिलेगी, तो हमारे जो कष्ट में साथी लोग हैं और हम सब लोग कष्ट में हैं कि 5 महीने 5.5 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, वो तनख्वाह की पूर्ति हमारी हो सकेगी। यद्यपि इस संघर्ष के फलस्वरूप एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कुछ संकेत हमको ऐसे मिल रहे हैं कि हमारा वर्कलोड शायद निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी उसके संबंधित ना शासनादेश हुए हैं और ना वो हैं। इस बीच में हमारे साथी ये मांग करते हैं, जो बहुत ही जायज़ मांग है, कि 5 महीने 6 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, कि शासन इन द मीनवाइल, सरकार इन द मीनवाइल, जब तक हमारा वर्कलोड बढ़े और हम टर्नओवर अर्जित करें, उसके बीच में हमको किसी व्यवस्था से धनराशि की व्यवस्था करते हुए हम लोगों की तनख्वाहें कम से कम अपडेट करें। आगे हम लोगों को काम मिलेगा, हम सेंटेज अर्जित करेंगे और उसमें हम लोगों का सर्वाइवल हो सकेगा। एक हमारी मुख्य मांग ये है कि हम आज निगम हैं, निगम की कार्य पद्धति है सेंटेज अर्ज के काम करना। हम इसे कहते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो हमारा पहले LSGD था। LSGD के समय में हम 22% सेंटेज हमें मिला करती थी, तो 22% का मतलब अब 12.5 लगभग 40% हमारे संसाधन कम हो गए और इतनी ही हम डिफिशेंसी में हैं। अगर आज हमारा इसका डिपार्टमेंट बना दिया जाए और हमारी तनख्वाहें जो है बुक कर ली जाएँ, सरकार डायरेक्ट बुक करे और हमसे जो काम लेना वो लें, तो हमको इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन किसी भी कर्मचारी के लिए कितना अपमानजनक और पीड़ादायक हो सकता है कि 6 महीने और 5 महीने का बैकलॉग तनख्वाह में हो, तो जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं खास तौर से उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे जो प्रदर्शन का और धरने का वो है, सिर्फ ये है कि हमारा वर्कलोड बढ़ाया जाए और मेरे विभाग को एक सरकारी विभाग, जैसा कि ये पूर्व में था 1975 से पहले, वो विभाग बनाया जाए। इस मांग के लिए धरना प्रदर्शन रोज़ सांकेतिक रूप से 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर बैठते हैं भोजनावकाश में, और इसमें कोई हमारा कार्य भी प्रभावित हम नहीं कर रहे हैं। इतना शांतिपूर्ण ये है कि केवल भोजनावकाश का जो 1 घंटा होता है उसी में अपने भोजनावकाश को छोड़ते हुए हम लोग सरकार को, शासन प्रशासन को का ध्यान आकर्षण करने के लिए, उनको चेताने के लिए धरना प्रदर्शन होता है। धन्यवाद। आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो कब तक चलेगा? देखिए, हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम, जैसे एक नॉर्मल प्रक्रिया है, हम लोग ये करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, और ऐसा नहीं होता है कि सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी, सरकार सुनेगी। और मैंने आपको बताया, थोड़ा हम लोगों को संकेत मिले हैं अभी पिछले कुछ दिनों में कि हमारे ऊपर कुछ जो जल जीवन मिशन के काम है वो संभवतः वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। तो हम इसे आशा के रूप में देखते हैं और ये समझते हैं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी और हम लोगों का जो बैकलॉग है वो पूरा कराने में हमारी ध्यान दिया जाएगा और हमारा वर्कलोड बढ़ेगा। तो हम लोग बहुत डिलीवर करने वाला विभाग है,
हमारा हर अधिकारी कर्मचारी बहुत डिलीवर करने वाला विभाग है, लेकिन अब इस समय दुर्भाग्य से वर्कलोड की कमी है, टर्नओवर उतना नहीं हो पा रहा है, सेंटेज उतनी नहीं हो पा रही है। तो एक तो हम वर्कलोड बढ़ाने की मांग करते हैं, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है उसके काम औरों को ना दिए जाएँ, और एक हमारा ये जो तनख्वाह का बैकलॉग है इसकी व्यवस्था किसी तरह से तत्काल की जाए, ये हमारी मेन मांग है। जो है, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव कुमार गोस्वामी है। मैं आगरा जनपद की उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति का सह संयोजक हूँ और उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। ये धरना प्रदर्शन हमारा मुख्य रूप से 3 माहों को लेकर हो रहा है। हमारा विगत 5 माह से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है और वर्ष 2016 से जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मी हैं उनके देयों का भुगतान नहीं हुआ है, जैसे ग्रेच्युटी राशिकरण, GPF, नकदीकरण, इनका भुगतान हमारे जो है शासन स्तर पर वर्ष 2016 से लंबित पड़ा हुआ है। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो 2018 से हमारे कर्मचारी मृतक हुए हैं उनके परिवार के आश्रित नियुक्ति नहीं की जा रही है, जबकि ये एक ऐसी मांग है कि किसी भी परिवार में अगर काम करते हुए किसी कर्मचारी अधिकारी की डेथ होती है तो उसके एक परिवार को सदस्य को नौकरी मिलती है। ये हमारे शासन में आदेश भी है और केंद्र में और स्टेट में दोनों में ये आदेश है, परंतु जल निगम ने अवैधानिक रूप से ये रोक रखा है। तो हमारी मांग है और इस पर माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, तो उसके आधार पर जल निगम में एक नियुक्ति हुई है, हमारी बिटिया की एक नियुक्ति हुई है उसमें इलाहाबाद में, और ये मामला कोर्ट ने भी इनको निर्देश दिया है कि आप अनकंपा नियुक्ति से रोक हटाते हुए इनका अनकंपा नियुक्ति करें। तो हम वही अपनी तीनों मांग कर रहे हैं।